मसला मजहबी या मसलकी तफरीक नहीं बल्कि सियासी और जोग्राफियाई हिकमत अमली का है। मसला मजहब की बुनियाद पर फ़िरका वाराना तासुब या बोस का नहीं है। असल मसला ईरान के उस किरदार का है जो वो गुज़श्ता 4 दहाइयों से मशरिक़ वुस्ता और अपने हमसाया ममालिक के हवाले से अदा कर रहा है। अगर ईरान का किरदार सिर्फ सियासी होता तो इस बात की तावीलात की जा सकती थी। अगर ईरान जमहूरियत पसंद होता तो इसकी हिमायत में कोई कबाहत नहीं थी। अगर ईरान का किरदार तामीरी होता तो इसे सराहा भी जा सकता था। अगर ईरान अरब व अजम के दरमियान फासले कम करने वाला होता तो तारीफ का मुस्तहिक होता। अगर ईरान अपने हमसायों से भाईचारे का सलूक करता तो दुआए खैर के काबिल होता। अगर ईरान हक और इंसाफ का प्रचार करता तो इसकी जानिसारी का जज्बा पैदा होता। मगर हकीकत यह है कि ईरान का किरदार इराक से शाम, लबनान से यमन तक खास तौर पर तखरीबी और मनफी रहा। ईरान ने लबनान में इसी दिहाई में अमल मलेशिया की बुनियाद रखी और इससे एक अस्करी तनाज़े ने जन्म लिया जिसने फ़लस्तीनी आज़ादी तहरीक के मरकज़ को शदीद नुकसान पहुँचाया। आज ये आग मशरिक़ वुस्ता के अक्सर हिस्सों में फैल चुकी है। ईरान ने मजहब को सियासत में शामिल करके एक ऐसी फ़ज़ा पैदा की जो खून रेजी और कशीदगी का बाइस बनी। जनरल कासिम सुलेमानी जो ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह थे ने मशरिक़ वुस्ता के मसलों में यरूशलेम की बजाय रका और मूसल को तरजीह दी। कुद्स फोर्स का हथियारों का इस्तेमाल फ़लस्तीन की बजाय मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक में हुआ जहां उसने अरब ममालिक में खाना जंगी को फ़रोग़ दिया। ये गिरोह मुसलमानों के अंदरूनी तनाज़ात को हवा देकर नील से फ़रात तक के इलाकों में खून की नदी बहा चुका है। ईरान ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ मुख्तलिफ अस्करी तंजीमें बनाकर इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। पाकिस्तान में भी ऐसे गिरोह जो ईरान की हिमायत से बने अहले सुन्नत उलमा और हुफ़ाज़ की नस्लों को तकसीम करने में कामयाब हुए। वो लोग जो इत्तेहाद की बात करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ईरान के सिपाह पासदारान और कुद्स फोर्स के मकसद क्या हैं। सुलेमानी, हुसैन बगीरी और सलामी की जंगें किसके खिलाफ लड़ी? ईरानी इनकलाब के बाद से इनका अस्करी और सियासी फहम किस समत में रहा? वो लोग जो ईरानी जर्नैलों की मौत पर रंजीदा हैं उन्हें ये भी समझना चाहिए कि उनके नज़रियात किस कदर महदूद और शिद्दत पसंदाना थे। ईरान ने बलोचिस्तान में हज़ारों बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। शाम की खाना जंगी में लाखों मुसलमानों की जानें ज़ाया हुई और सदानिया से बेशुमार अफराद ईरान के कैद खानों में सालों से कैद हैं। अगर आज ईरान के जोहरी रिएक्टर पर हमले पर गुस्सा आता है तो याद रखिए कि 1981 में इराक के रिएक्टर को तबाह करने की इत्तला किसने दी थी? ईरान को इराक के खिलाफ शतुल अरब की जंग में असलाह कौन फराहम करता रहा? अगर ईरान ने 1987 में काबा पर हमला किया तो क्या आज इस पर तनकीद करना नाइंसाफी होगा? अगर ईरान ने 2001 में काबुल की फतह का जश्न मनाया तो क्या हमें इस पर रंज करना चाहिए? अगर ईरान ने 2003 में बगदाद की फतह का जश्न मनाया तो क्या हमें उस पर अफसोस करना चाहिए? अगर ईरान ने सद्दाम हुसैन की फांसी का जश्न मनाया तो क्या हमें उनके जर्नैलों की मौत पर सोग मनाना चाहिए? ईरान अपने कुछ कारनामों को अपनी फतह समझता है और हम उनकी शिकस्त पर अफसोस कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ वही है जो कुरान मजीद ने सूरतुल अनाम की आयत 129 में इरशाद फरमाया, और इस तरह हम जालिमों में से एक को दूसरे पर उनके अमाल के सबब मुसल्लत कर देते हैं। चुनांचे इस मुश्किल घड़ी में हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं, अपने तमाम तर माजी के गिले शिकवे भुलाकर, अपने ईरानी भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, अमन, जंग, खुशी, गम और मुश्किल और आजमाइश में उनके साथ हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।